ये कथा सती के पति और शिवजी के सच्चे भक्त रावण से जुड़ी हुई है। एक बार रावण ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनसे कैलाश पर रहने का वरदान मांगा। लेकिन शिवजी ने ये वरदान नहीं दिया। तब रावण ने शिवलिंग को ही लंका ले जाने की योजना बनाई। रावण ने शिवलिंग को कंधे पर रखकर चलना शुरू किया, परंतु शिवजी ने ये चाल समझ ली। उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि इसे यहीं रोकना होगा। भगवान विष्णु ने वरुण देव से कहा कि रावण के पेट में पानी भर दें। रावण को मूत्र त्याग की आवश्यकता हुई और उसने एक ग्वाले, वास्तव में भगवान विष्णु का रूप, से कहा कि शिवलिंग को पकड़ कर रखें। जैसे ही रावण गया, उस ग्वाले ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और वह वहीं स्थापित हो गया। यह स्थान बैद्यनाथ धाम, झारखंड कहलाता है। रावण ने क्रोधित होकर बहुत प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग को हिला न सका। हार कर उसने वहीं पूजा की और जल अर्पण किया। कहते हैं उसी समय से भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और रावण द्वारा प्रारंभ की गई यह कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। कांवड़ शब्द का अर्थ है एक लकड़ी की डंडी जिसके दोनों सिरों पर जल रखने के पात्र लटके होते हैं। कांवड़िए इसे अपने कंधे पर रखते हैं और पैदल यात्रा करते हैं। यह जल अपने गांव या क्षेत्र के शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा में शुद्धता, संयम और भक्ति का विशेष महत्व होता है। इसे एक तपस्या की तरह माना जाता है। आज के समय में यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं रही, बल्कि यह सामूहिक भक्ति, आत्मशुद्धि और उत्साह का प्रतीक बन चुकी है। छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक के युवा और बुजुर्ग इसमें भाग लेते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? अपने पापों का प्रायश्चित करना, भगवान शिव को प्रसन्न करना, आत्मसंयम और मानसिक शक्ति की परीक्षा लेना। समाज में भक्ति का संदेश धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। ये हमें धैर्य, श्रद्धा और तपस्या का मार्ग दिखाती है। अगर आपको हमारी ये भक्ति कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।